अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं। उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और खैर आफियत के साथ होंगे। आप लोग देख रहे होंगे कि ये कहाँ कहाँ भागी चली फिर रही है। तो मैं आपको बता दूं कि आज हमारे गांव में एक मेला था, तो हमने कहा क्यों ना हम भी जाएं। तो इसी खुशी में इसी रास्ते पे इसलिए आपको गांव की चीज़ें भी नज़र आ रही होंगी कि ये देखिए फसलें और हर तरफ जो है मतलब कि सब गाँव वाला सीन आपको नज़र आ रहा होगा। तो यहाँ पे जी हर तरफ ये ब्लैक भैंसें तो आपको नज़र आए, भैंसें ब्लैक ही होती हैं वैसे। और ये जी हम जब भी यहाँ से गुजरते हैं ना, ये दरवाज़ा सामने से खुला ही रहता है, जब मर्ज़ी आ जाओ। तो ये सीन कुछ यूँ थे कि हमें एक हफ़्ते से पता था कि हमारे गांव में मेला चल रहा है, ठीक है, एक हफ़्ते से चल रहा था। तो हमने कहा क्यों ना हम भी चक्कर लगा ले, लेकिन भाई इस दफ़ा लाहौर से आए नहीं हुए थे तो गाड़ी का अरेंज नहीं हो सका। तो फिर बाबा हमें बाइक पे छोड़ने गए, मुझे और मेरी कज़न को। तो जैसे ही फिर हम लोग यहाँ पे गांव में पहुँचे हैं ना, तो हमारा गांव यहाँ से स्टार्ट हो चुका था। तो ये मेरे नाना अबू का जो है बाग था, इसमें डिफरेंट का मतलब के पौधे वगैरह लगे हुए थे, डिफरेंट फ्रूट्स के प्लांट्स लगे हुए थे, ये सब लगा हुआ था। तो यहाँ पे मेरे मामू ने एक डेयरी फार्म बनाया हुआ था अपना, अभी गांव में 2 तरह के स्कूल हैं, बॉयज़ गवर्नमेंट स्कूल भी था और गर्ल्स गवर्नमेंट स्कूल भी था, आमने सामने ही थे। तो ये भी बड़ा एक अचीवमेंट है कि हमारे तो जैसे ही हम लोग पहुंचे तो मेला स्टार्ट था। जाहिर है मेला तो एक हफ्ते से स्टार्ट हुआ था, आपको पता ही फिर गांव में मेला कैसा होता है, डिफरेंट खूबसूरत चीज़ें होती हैं, अच्छी अच्छी ज्वेलरी होती है, बच्चों के खिलौने होते हैं। ज्वेलरी तो खैर इंतहाई मतलब कि वो थी। तो हम लोगों ने फिर सोचा कि हम ज्वेलरी तो हमारे पास पहले ही वैसे ही मेरे पास बहुत ज़्यादा है अल्हम्दुलिल्लाह, कभी वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, अपनी ज्वेलरी बॉक्स या वो जितनी भी ज्वेलरी मेरे पास पड़ी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पे फिर मैंने कहा देखने में क्या हर्ज, देखते हैं प्राइसेस कैसी हैं। नॉर्मल प्राइसेस थी, वैसे इसकी इतनी कोई ख़ास ज़्यादा इशू नहीं था प्राइसेस का। तो ये वाली रिंग मुझे हल्की सी पसंद आई, लेकिन मैंने ली नहीं, क्योंकि मैं अहद करके आई थी कि मैंने कोई भी चीज़ मेले से नहीं लेनी, मतलब कि कोई ज्वेलरी नहीं लूँगी, कुछ भी ऐसा नहीं लूँगी, क्योंकि मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ मौजूद है। चूड़ियाँ, ज्वेलरी में जो भी ईयररिंग्स होते हैं, जो भी कुछ है, सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास है। लेकिन मैंने यहाँ पे कुछ चीज़ें लेनी थी अपनी फ्रेंड्स के लिए जिनके साथ मैं वॉक पे जाती हूँ, महक और फ़ाइका के लिए, और मैंने अपनी सिस्टर के लिए कुछ मतलब के बैंगल्स ली थी, मम्मा के लिए कुछ बैंगल्स ली थी, और साथ में महक और फ़ाइका के लिए कुछ चीज़ें ली थी। मैंने कहा चलो बंदा मेले पे आया ही है तो उनके लिए भी ले जाए ना, खुश हो जाएंगी बच्चियाँ। और ये चूड़ियाँ तो फिर आप यहाँ पे बैठ के भी मतलब कि डलवा सकते हो चूड़ियाँ अपने। और यहाँ पे जी पान वाले भाई बड़े मज़े से बैठे हुए थे, पान लगा के, और साथ में सिगरेट भी रखी हुई थी, डिफरेंट चीज़ें। और यहाँ पे मिठाई बन रही थी जैसे बनती है मिठाई, लेकिन लेने का दिल बिल्कुल भी नहीं किया कि हमें यहाँ से कुछ लेना चाहिए खाने के लिए, तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि सामने ही सब कुछ पड़ा हुआ था, दिख रहा था सब क्या था। तो ज़ाहिर है फिर गांव में तो ऐसे ही फेस्टिवल होता है ना, मेला ऐसे ही होता है। तो मैंने कहा मैं इसलिए भी ज़्यादा गई थी कि घर में रह रह के थोड़ा सा दिमाग शॉर्ट हो जाता है। तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा अपने दिमाग को पुरसकून करने के लिए हमें जाना चाहिए। यहाँ पे जी बड़े ही प्यारा सा हॉर्स खड़ा हुआ था, मैंने कहा चलो इसकी भी एक शॉर्ट क्लिप डाल देती हूँ आपके लिए। और मेरा मेन मकसद ये था कि मैं लूँगी झूले थी, और मेरे साथ कुछ कज़न्स थी। तो हमें यहाँ पे एक बोट नज़र आई, हमने कहा हम ये बोट टाइप झूला बना हुआ था, ये बहुत मज़े का होता है और हमने इस पर तो लाजमी झूला लेना होता है जब भी हमारे गाँव में मेला हो। तो खैर साथ में 2-3 मेरे कज़न्स भी थे, तो हम लोग मतलब कि फिर हमने झूले लेने स्टार्ट किया। जो मज़ा आया गाइज़, यहाँ पे ये वाले झूले में वैसे भी बहुत मज़ा आता है। तो लेकिन अभी जब हम बैठे थे तो 1 मिनट के मतलब कि 1 या 1.5 मिनट के अंदर उन्होंने झूला ऑफ कर दिया था। मतलब इतने कम टाइम के लिए 100 की टिकट थी और इतना कम टाइम मतलब कि था ड्यूरेशन झूले में बैठने का। तो हमने भाई से कहा भाई बस, वो कहते जी बस इतना ही होता है। फिर खैर हम एक दफ़ा नहीं, फिर इस झूले पे हम लोग 4 से 5 दफ़ा बैठे थे, क्योंकि इस पे ही सिर्फ मज़ा आया था। उसके बाद मेरी कज़न ने बोला कि क्यों ना हम ट्रेन में भी बैठते हैं, लेकिन जैसे ही हम लोग ट्रेन में बैठे मुझे तो भाई बच्चों वाली फीलिंग्स आ रही थी कि क्या ये बस ऐसे घूम ही जाओ, मतलब कि इसमें ज़्यादा चक्कर आए थे क्योंकि ये शायद घूमने वाला झूला था, तो इसमें बड़ा अजीब सी बच्चों वाली वैसे फीलिंग्स आ रही थी कि क्या कुछ मज़ा नहीं आया। वो वाला सामने वाला झूला तो फिर बेस्ट था ना, वही हमने ज़्यादातर लिया। हिजाब को भी हमने साथ में ट्रेन में बिठा लिया। खैर हिजाब डरती तो नहीं है, लेकिन इस झूले में नहीं डरी। वो जब हमने उसको दूसरे झूले में बिठाया तो उसमें उसकी चीखें थी कि बंद करो, मुझे डर लग रहा है, मतलब रोई काफ़ी ज़्यादा। खैर हमने कहा 1 मिनट तो वैसे ही चलता है सिर्फ वो झूला, तो ले लेने दो ना, कुछ नहीं होता, बैठी रहो। फिर हमने सुकून से बिठाई रखा, लेकिन अल्लाह का शुक्र है चुप कर गई थी, खामोश हो गई थी।
तो उसके बाद जी एक जो आसमानी झूला होता है उसमें तो मैं कभी ज़िंदगी में नहीं बैठी, क्योंकि मुझे इसमें बहुत ज़्यादा डर लगता है। दिमाग घूमने मतलब देख के दिमाग घूम रहा है, तो बैठ के तो इंसान की क्या ही फीलिंग्स अंदर होती होंगी। तो इस झूले में तो मैं खैर बहुत दफ़ा झूले लिए हैं। फिर हम मेले पे आए हैं, कुछ खाने पीने का दिल नहीं किया, लेकिन हमने कोक फिर भी नहीं छोड़ी। कोक एक वाही चीज़ है जो हमने पीनी ही होती है जहाँ भी जाना है। तो यहाँ पे पता नहीं ये इनकी कोई रस्म थी मेले पे कि पता नहीं क्या करते हैं, मुझे इसकी बाय द वे समझ नहीं आई कि ये क्या था। लेकिन वो ढोल वगैरह और इस तरह पता नहीं क्या इन्होंने इशू क्रिएट किया हुआ था, इशू ही कहूँगी क्योंकि मुझे समझ नहीं आई कि क्या हो रहा था। फिर हम शाम के टाइम फिर गए झूलों की तरफ, तो हमने मतलब कि मौसम बहुत अच्छा हुआ था, तो रश भी काफ़ी ज़्यादा हो रहा था। तो मैंने कहा हम बस ये आखिरी दफ़ा ये वाला झूला लेके इसके बाद हम लोग घर के लिए निकलेंगे, क्योंकि शाम हो रही है और रश बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो रश में फिर ज़्यादा इश्यूज़ भी क्रिएट हो सकते हैं। तो फिर हमने आखिरी दफ़ा झूला रास्ते में फिर हमने देखा कि ये बंदा क्या कर रहा है, पता लगा ये फ़ोटोग्राफी कर रहा है और ये लोगों की पिक्स बना के ना एडिट करके उनको हाथ में पकड़ा रहा है कि ये पिक आपकी आई है। लोग बड़े मज़े से खैर बनवा रहे थे। तो मैंने कहा क्या ये हमने बनवा के यहाँ पे करनी, मोबाइल के अंदर भी आराम से बना सकते हैं। उसके बाद भी हम घर के लिए निकल चुके, ऑलमोस्ट रात का वक्त हो चुका था। तो हमने कहा बहुत आवारागर्दी कर ली, अब हम चलते हैं घर। उसके बाद हम लोग घर की तरफ रवाना हो गए। और बस फिर गाइज़, अगर आपको छोटा सा व्लॉग मेरा पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड कमेंट कर दिया करो।